Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solution. So I am back with another video. So from today onwards, I will be focusing on this book that is International Secondary Science Oxford Grade 8. It's Pakistani edition. You guys can see the author of this book. So I will be teaching you guys chapter 7 of this book, and let's start it. So basically, chapter 7.1 we will be starting, and it is acid, bases, and salts. I will guide you about main things, and inshallah, after completing this whole chapter, this is divided into 10 parts, but I will try my best to cover them as much as I can, and inshallah, I will try my best to share some questions like how your teacher will examine you. So let's start. Acids, bases, and salts. सो बेसिकली लेमन हो गए या फिर लेमन लाइम्स और वॉमिट सार टेस्ट क्यों करती है क्योंकि वो एसिडिक होती है ठीक है और लाइक सोप हो गया टूथपेस्ट हो गया ये सार टेस्ट क्यों नहीं करती क्योंकि वो एल्केलाइन होता है वो क्या होता है एल्केलाइन जो चीजें एसिड और एल्कलाइन दोनों हो उन्हें हम क्या कहते हैं न्यूट्रल होते हैं वन ऑफ दम एग्जांपल इज प्योर वाटर ठीक है प्योर वाटर इज न्यूट्रल ना ही वो एसिडिक होता है ना ही alkaline होता है make sure to remember this that pure water is neutral it can be asked in MCQs acidity and और alkalinity ये सब जो है ना किस चीज से आप जज कर सकते हैं क्या ये acidic है या alkaline by their chemical properties ठीक है now let's see how can you detect acids and alkalis अच्छा before moving further let me tell you guys that it is very important that you guys must read the book ठीक है if you guys will read the book things will get in your mind more clearly and you will remember that for longer time ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लर्न कर लेते हो ठीक है वो बहुत अच्छी बात है वो भी दिमाग में रह जाती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू गाइज मस्ट रीड ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज स्किप कर रही हूँ आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग ठीक है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and very helpful for you if you guys will read the book after um, seeing this lecture so let's move further अच्छा एसिड्स और एल्कलीज को डिटेक्ट कैसे किया जाता है ठीक है एसिड और एल्कलीज को डिटेक्ट उसको किया जाता है इंडिकेटर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है इंडिकेटर होता है क्या इज अ सोल्यूशन ऑफ डाई दैट चेंजेस कलर इन एसिडिक एंड एल्कोलाइन सोल्यूशन बेसिकली वो जो इंडिकेटर है ना वो आपको कहाँ डाला जाता है आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने दिया हुआ है एक दो बीकर्स दिए हुए ठीक है जो कि एसिड भी है अल्कलाइन है यू गाइस फॉर एग्जांपल हम एक साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब बीकर में दो तरीके का पानी रखे हुए दो तरीके के सोल्यूशन रखे हुए ठीक है अब आप इसको पता ही नहीं चल रहा है कि एसिड है कि अल्कलाइन है क्या टेस्ट करके देखेंगे एसिड देखेंगे टेस्ट करेंगे आप लोग अल्कलाइन टेस्ट करेंगे नहीं ना टेस्ट नहीं करना तो आप लोग क्या करेंगे एसिड टेस्ट करेंगे तो बेटा मर जाएंगे आप लोग तो हम क्या करेंगे इंडिकेटर के थ्रू हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो इंडिकेटर होगा वो है लिटमस पेपर दैट इज नोन एज लिटमस पेपर अब लिटमस पेपर जो है ना हमारे पास लिटमस पेपर का असल अपना जो कलर होता है वो पर्पल होता है क्या कलर होता है पर्पल अगर फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है और अगर मैं नीचे भी लिखा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिटमस पेपर का अपना कलर क्या होता है ब्लू होता है पर्पल होता है सॉरी हियर इट इज आई हैव ठीक है The natural color of litmus paper is purple. Litmus can be used to test if a compound is acid or base. ठीक है the most important thing. अब ये जो pointers है ना it is very important to learn ठीक है A red litmus paper turns blue in basic solution ठीक है अगर for example हमारे पास क्या हुआ कि ना आप एक सोल्यूशन लेके आए ठीक है सोल्यूशन लेके आए अब आपको पता नहीं है आप उसमें कौन सा लिटमस पेपर डालोगे रेड कलर वाला लिटमस पेपर डालोगे रेड वाला अगर आप डालोगे ना तो वो ब्लू हो जाएगा अगर बेसिक सोल्यूशन हुआ समझ आ रही है और अगर वो सोल्यूशन एसिडिक हुआ तो वो रेड कलर ही रह जाएगा इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इनको याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है ठीक है ये पॉइंटर्स है 1 2 and 3 ठीक है ये रहा एक पॉइंटर एक ये रहा और एक ये रहा
ठीक है, अब आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सबर कर लो। अब ब्लू लिटमस पेपर आप फॉर एग्जांपल, एक और हमारे पास 3 बीकर्स थे, हमने हम तीसरे दूसरे वाले बीकर में डाला, उसमें हमने क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो हो गया रेड में कन्वर्ट हो गया, वो उसका कलर चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, तो वो क्या है, एसिडिक। अगर वो कलर ब्लू ही रह जाता है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में लिटमस पेपर टर्न्स रेड एंड ब्लू इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो एसिडिक और बेसिक में दोनों हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल के अंदर एक ऐसा मतलब एक बीकर है, उसके अंदर ऐसा सोल्यूशन है जो कि एसिडिक भी है और एल्कलाइन भी है, तो वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं, एल्कलाइन में, तो वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज ऑन बेसिक सोल्यूशन, यहाँ पे आई विल राइट, ये एल्कलाइन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको याद कर लें, ठीक है, और एल्स यू गाइस कैन लर्न फ्रॉम हियर, here it is written, one indicator is litmus paper, litmus solution is red in acid, litmus paper में अगर आप क्या कहते हैं, अगर रेड कन्वर्ट में चेंज हो गया तो एसिड होगा, और अगर ब्लू में तो एल्कलाइन सोल्यूशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, यू गाइस कैन लर्न, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देम, ठीक है, ये क्रूशल पॉइंट है आपके एमसीक्यूज के लिए और फॉर द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एसिड हो गया, बेस एसिड हो गया, एल्केलाइन हो गया, इन सब की ना प्रॉपर्टीज होती है, तो इट इज दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज भी लर्न कर लें। एक चीज जो है वो स्किप हो गई, हियर इज द डायग्राम, ठीक है, मैं स्ट्राइक करना भूल गई, यहाँ पे एल्केलाइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस इमेज में देखो, इसमें लिखा हुआ है कि लिटमस पेपर लिया, ठीक है, लिटमस पेपर हमने दो तरीके के लिए, एक क्या हुआ, मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और उसको बीकर वन में डाला, जैसे ही मैंने उसको बीकर वन में, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ना, वो जो है ना ब्लू कलर जो है वो रेड में चेंज, जैसे ही रेड में चेंज हुआ पता चल गया वो एसिड है। और जब मैंने एक क्या करा, फिर मैंने वो लिटमस पेपर वहीं रहने दिया, फिर मैंने दूसरा बीकर लिया और उसमें क्या करा, रेड कलर का लिटमस पेपर डाला, तो वो किस में हो गया, ब्लू में चेंज, मुझे पता चल गया वो सोल्यूशन एल्केलाइन है, ठीक है, आप इससे भी अच्छे से आराम से लर्न कर सकते हैं। नाउ लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज को भी लर्न करना, आई विल एक्सप्लेन देम, ठीक है। एसिड्स में जो है ना, एसिड का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो सार इन टेस्ट होता है, उसके अलावा बेसिस में क्या प्रॉपर्टीज है, वो बिटर होता है, कड़वा होता है, सॉल्ट्स में क्या होता है कि वो सॉल्टी होता है, ये तो ऑब्वियस डिफरेंस होता है, ठीक है। एसिड्स का ये आपने याद करना है कि जब ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाता है, और यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता सॉल्ट्स में, ठीक है। एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बेस में भी हो सकती है और सॉल्ट में भी, इन तीनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मगर क्यों, बिकॉज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये जो है ना एक प्रॉपर सोल्यूशन बने हुए। अब ये जो सोल्यूशन है ना, इनमें क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। It is very good if you guys will learn this reason, or else it will be okay, because there is no explanation required in this chapter, not written in this chapter. एसिड्स में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर एसिड को बेसिस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहते हैं। अभी यहाँ पे भी यही सेम बात लिखी हुई है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और सॉल्ट में क्या होता है कि सॉल्ट इज द रिजल्ट ऑफ, यानी अगर आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोक्लोरिक और निट्रिक एसिड को मिलाते हो तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। डोंट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, जस्ट रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट सी द 7.2, ठीक है, इट्स अबाउट पीएच। अब जो है ना,
कुछ एसिड्स जो होते हैं ना वो गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, वो आप आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स जो है वो corrosive होते हैं। corrosive का मतलब ये होता है वो सब्सटेंस जो दूसरी चीजों को भी डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दूसरे मटेरियल्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, अब एसिड में सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती है चाय, ठीक है, अब चाय सबके घर में पीते हैं, चाय जो है ना वो एक इट्स अ फॉर्म ऑफ एसिड, बट इट इज नॉट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, बट अगर आप इसको हायर कंजम्पशन करते हो इसकी, तो ऑब्वियसली इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, बट इट्स नॉट दैट मच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है, ये आपके लिए corrosive है, ठीक है, इट्स डेंजरस फॉर यू, ठीक है, इट विल आपकी बॉडी में HCl जाएगा तो इट विल हार्म योर लंग, हार्म योर बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अच्छा, पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है कि एल्कलाइन है, ठीक है। अगर पीएच, अगर आप देखो, अगर मैं बता रही हूँ पीएच होता क्या है, पीएच एक स्केल है, ठीक है, उससे पता चलता है कि ना आपके ना या तो एसिड है या फिर एल्कलाइन है, ठीक है। अगर पीएच लेस देन 7 हुआ तो एसिड होगा, ठीक है, अगर पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिड होगा, और अगर एल्कली में, और अगर मोर देन 7 होगा तो एल्कली होगा, ठीक है, और अगर न्यूट्रल हुआ कि 7.0 हुआ तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये एक टेबल है, यू गाइस विल फिल दिस टेबल, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। नाउ हियर इट इज, हाउ डू वी मेजर पीएच? पीएच को हम बेसिकली मेजर कैसे करते हैं? हम ना मेजर करते हैं किस मदद से, यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर, किसकी मदद से? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ डाइज है, यानी कलर्स का इतना मिक्सचर है जो क्या करती है, कलर चेंज कर देता है एसिड और एल्कलाइन सब्सटेंस को देख के, ठीक है। अब पीएच को देखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वो कुछ ड्रॉप्स डालोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के, ठीक है, और फिर जो है ना उनको आराम से क्या कर लोगे, मैच करके देखोगे कि वो कौन सा कलर मैच हो रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि एल्कलाइन है। अगर सबसे पहले तो आपको नंबर्स के थ्रू पता करना है कि अगर लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक होगा, मोर देन 7 होगा तो एल्किली होगा, और न्यूट्रल हुआ यानी बीच का हुआ तो न्यूट्रल, सॉरी, अगर एल्किली होगा तो मोर देन 7 होगा तो एल्किली, और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा। अब इस तरीके से देखो, यहाँ पे भी एक देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एसिडिक में देखो 1 till 6 जो है वो एसिडिक आ रहा है, आप कलर मैच करके देखोगे न्यूट्रल, और फिर न्यूट्रल में एक 7 आ गया सिर्फ, ठीक है, न्यूट्रल में, और एल्कलाइन में ये नंबर। अच्छा, ये जो कलर फॉर्म मैंने आपको बता ये कि कितना परसेंट जो है, ये कितना ज्यादा वो एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 पे आता है, कोई सोल्यूशन लिया मैंने, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स डाले, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका कलर इस कलर का हो गया, ठीक है, फिर मुझे पता चला कि ना अच्छा वो हाईली एसिडिक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल एक मैंने लिया और फ्यू ड्रॉप सोल्यूशन लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, और उसका कलर हो गया रेड टाइप, ऐसे कुछ कलर हो गया, तो जो है ना, तो मुझे तो अच्छा ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है, इस तरीके से भी हम देखते हैं। नाउ लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, और ये रहा असल कलर, ठीक है, उसमें कुछ ब्लर नजर आ रहा था तो मैंने यहाँ अटैच कर दिया फॉर्म, ठीक है, आपको पता चलता है कि वो हाईली एसिडिक है या फिर नहीं है, या फिर लो एसिडिक है। एल्कलाइन भी इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोल्यूशन लिया मैंने, उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किसके डाले, रिपीटेड विद मी, यूनिवर्सल इंडिकेटर के डाले, और उसका कलर आया पर्पल, ठीक है, इस तरीके का डार्किश पर्पल टाइप आया, तो मुझे पता चल गया अच्छा ये हाईली एल्कलाइन, ठीक है। आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड inshallah I will start 7.3 and 7.4, and will try my best to complete all the topics, ठीक है, and will be sharing some questions so that you guys must get an idea how your teacher will examine you, and you guys can see these types, you can learn all these of notes, ठीक है, मैं कुछ notes attach करने की भी कोशिश करूंगी, ठीक है, and I hope you guys like this video. It is must share it with your friends, and hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Will try my best to upload videos on daily basis. I will be back with another video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.